कोई 10 करोड़ कहता, को 5 करोड़ कहता, को 20 करोड़ कहता है कि अरविंद शर्मा ने दिए होंगे। ठीक है। तो ये है, मैं धर्म के खिलाफ आज तक नहीं बोला हूँ। एक वीडियो दिखा दो कि मैंने धर्म के खिलाफ कुछ बोला। मैं बोला हूँ पाखंडवाद के खिलाफ, बड़ा फिर है पंचायती, खुद का ढूंढ नहीं। तो ये बातें सोच के दिल दिमाग में एक बात आई थी, कर्जा कितना हो जाओ, रुपये कितने उठाने पड़ जाओ, सबसे पहले वह घर बनाना है। इलेक्शन लड़ा है, मिलेगा, पड़े हैं किराए के मकान में। तो यह बात उनका काफी दिल में लग गई थी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, लगातार आलीशान महल की वीडियो आपने देखी भाई। कार्यक्रम को भी खूब सारा लाड प्यार आप सब ने दिया भाई। हरियाणा और देश के अलग अलग कोनों से खा पंचायत, किसान नेता या बॉलीवुड स्टार भी यहाँ पर पहुंचे थे। वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हरियाणवी कलाकार से भी साथी यहाँ पर है और आम जनमानस भी यहाँ पर खूब लगातार सुबह से लेकर शाम तक अभी तक लोगों का तांता लगातार लगा हुआ है। अरज शिकारा भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने इस आलीशान महल का मुहूर्त किया है, जिन्होंने न्योता दिया था लाखों व्यक्तियों का। और भाई यहाँ पर जो भीड़ आई हमने उसको भी दिखा। रस भाई, सबसे पहले तो राम राम, ग्राउंड में स्वागत आपका भाई जी। भाई साहब को राम राम और धन्यवाद। पत्रकार साहब, आप मेरे हिसाब से 3 दिन से हर चीज कवर कर रहे हो। बिल्कुल। लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं, मैंने कई कमेंटें पढ़ी, वो उसको मजाक के मूड में या नेगेटिव लेते हैं, यानी कि उन बातों की गहराई का नहीं पता। पहले तो आपका धन्यवाद है और आप अपने सवाल शुरू करो। बिल्कुल भाई, काफी लोगों के जो कमेंट थे कि अजय भाई, सबसे पहला सवाल यह था भाई, जिस टाइम पर मैंने यहाँ की वीडियो इस आलीशान महल की दिखाना शुरू की तो लोगों के मन में एक सवाल था भाई, ये कंफ्यूज थे लोग कि भाई ये आखिरकार ये महल, इस महल का मालिक कौन है भाई। अरज शिकारा तो ये कहने लग रहा है कि भाई ये हमारा घर है, अब इसका मुहूर्त आज का पूरे हरियाणा और देश में वीडियो वायरल है। दूसरी तरफ से भाई आरती सिंह नु कहे भाई इस मकान के मालिक मैं हूं भाई। तो अरज भाई, जनता ये पूछना चाहती है भाई इस महल का मालिक असल कौन है भाई, आप हो या फिर आरती सिंह है? सबसे पहली चीज तो ये है, मकान की जो मालिक है वो आरती है। ठीक है। लेकिन ये मकान बना के मेरे को दिया है। आरती जो है मेरे साले की वाइफ है। ठीक है। और उन्होंने मकान इसलिए दिया है, चुनाव के टाइम की बात है। चुनाव के टाइम में जब मेरी जो पत्नी है माई चिकारा और उसका भाई किसी गांव में वोट मांगने के लिए जा रहे थे, तो वहां पे हर तरह की सोच के आदमी होते हैं। ठीक है। कुछ मेरे साथियों ने बोला था इलेक्शन लड़ा है, मिलेगा, पड़े हैं किराए के मकान में। तो यह बात उनका काफी दिल में लग गई थी। दिल में तो मेरे भी लग जाए आरती, इसी बात दिल में लग गया आरती। कोई भाई ये कह देते 5 आदमी, भाई आप तो मिलने आऊंगे। ठीक है। आज मैं आपके सामने सच्चाई बताता हूँ। मैं पता क्या कहा था भाई, मत आइयो, मैं बाहर हूँ। उसका कारण था, किराए के मकान में रहे थे जिसके अंदर 2 कमरे थे। ये भी रहने लग रहे हैं, फिलहाल भी सामान वही है। उन 2 कमरे में फैमिली भी सोए थी, अपने बच्चे भी सोए थे। अब जो बाहर से आ गया वे भी वहां बैठाने, अपने आप में लज्जा महसूस होती। एक दिन एक कोरियर देने वाला आया, मैं गेट के ऊपर खड़ा था, वो मेरे तो कोरियर दे के ये बोला, हर्ष भाई आपका घर है? मैं बोला भाई हमारा तो कोई ने किराए का है। मतलब उस भाई ना बाइक पर उतर को उसने स्पेशली मेरे को पता है क्या बोला, मैं तो ये सोच रहा था हर्ष शिकारा की पता ना कितनी बड़ी कोठी होगी। बोला मन ना बेरा था भाई तुम्हारी जी सही है। उस भाई की सोचती। तो ये बातें कहीं ना कहीं पिंच होती हैं, बड़ा फिर है पंचायती, खुद का ढूंढ नहीं। तो ये बातें सोच के दिल दिमाग में एक बात आई थी, कर्जा कितना हो जाओ, रुपये कितने उठाने पड़ जाओ, सबसे पहले वह घर बनाना है। 18 साल हो चुके हैं। कुछ भाई ये कहते हैं, मैं कमेंट पढ़ता हूँ दिल दुखता है, मेरे पूरे परिवार को चोर बताऊंगे, कन्यादान खागा बन क्या होगा, चंदे तो बन क्या होगा। बिल्कुल ऐसे आरोप लगते हैं कि भी चंदे के रुपये हैं या फिर किसी पार्टी से करोड़ों रुपए ले रखे हैं। इस प्रकार के आरोप कमेंट में लिखते हैं लोग। आप पार्टी से बोल रहे हो, मैं डायरेक्ट नाम बोलता हूँ कि अरविंद शर्मा जी ने पैसे दे दिए होंगे। हाँ ऐसा ही बोल रहे हैं भाई। मैं सीधा साफ स्पष्ट बातें करेंगे, इंटरव्यू नहीं, बात करांगे जो ओरिजिनलिटी है। ठीक है। अब अगली बात क्या है, सबसे पहली बात, कोई 10 करोड़ कहता, को 5 करोड़ कहता, को 20 करोड़ कहता है कि अरविंद शर्मा ने दिए होंगे। ठीक है। चुनाव जो था वो था 5 अक्टूबर का, और घर की चुनाई शुरू हुई थी। मेरे फोन में हर चीज के स्क्रीनशॉट वीडियो हैं। 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2024 को शुरू हुई थी। ठीक है। चुनाव था उसके 3 महीने बाद, और चुनाव की याडे के ओटड़े हो लिए थे ना, जब उन पर बैठ के कमरा बन लिया था, जब न्यू सोची थी इलेक्शन लड़ लिया, उस टाइम पे इलेक्शन की मनमाई थी। इसका मतलब क्या अरविंद शर्मा जी को पहले ही ये पता था मैं चढ़ाई ला रहा हूं और मेरे तरफ ये देने हैं।
या अरविंद शर्मा जी पहले ये सोच रहा है कि भाई इसको इतने रुपये दे दूं और ये मेरे लिए काम कर देगा। काम करने वाला आदमी 1 या 2 हजार वोट ले सकता है, 15-15 हजार नहीं, बिल्कुल, वो भी 1.25 महीने के अंदर। दूसरी बात, इसका मतलब हमारी चनाई पहले ही लग रही थी। दूसरी बात, अगर अरविंद शर्मा रुपये देता या चंदे तो रुपया ले रहे होते या चंदे का रुपया खा रहे होते, मैं सेक्टर 23 के अंदर मकान बनाता, जहां मेरी पत्नी ने इतना टाइम रहते हो लिया, जिस घर तक लगाओ था, बिल्कुल, वहां पर जमीन 350 गज का प्लॉट लगभग आपको 2.5 से 3 करोड़ रुपया मिल जाएगा, यानी कि लगभग 80,000 तक लाख रुपए गज है बिल्कुल। वहां पे। यहां जहां जमीन खेता में हमने ले रखी, आड़ा हमने जमीन मिली थी 4900 रुपये गज। 4900 रुपये गज में 1 लाख रुपए गज में कितना फर्क हो गया। अगर हमारे पास पैसा होता भाई, हमारे खेता में नहीं आते, हम उड़े बना हुआ है सेक्टर 23 में। ठीक है। दूसरी बात, जितना भी पैसा लग रहा है, मेरे साले की वाइफ और मेरा साला विद फैमिली 10 साल से यूके में रहे हैं, और यूके में रह के पढ़े लिखे हैं दोनों। पढ़े लिखे हैं तो अच्छे लेवल की जॉब कर रहे हैं, अच्छे लेवल के रुपये कमाए हैं। उससे दूसरी बात, मेरे ससुराल में चले जाइए, मेरे ससुराल में भी 2 कमरे बन रहे। ले पाई है ना, मैं मेरे बच्चे के वीडियो गिरा रू कहीं पे, ले पाई जड़िया घर है, यानी कि उनका खुद का घर ऐसा है। लेकिन उनके दिल दिमाग में एक बात थी, हमारे अगर बटेऊ की बेइज्जती है तो हमारी ये बेइज्जती है, पहले उसने सुरक्षित कर लिया, बाकी चीजें बाद में कराएंगे। दूसरी चीज, हमारे दोनों जो बच्चे हैं, मैं बाहर रहता हूँ, माँ ही पढ़ती है, वो मेरी ससुराल में पड़े हैं अपने मामा के। किस मारे? असलियत की जो कहानी टोटे के मारे। मेरा इतना बड़ा काम, 107-8 आदमी अगर मेरे पास नौकरी करते थे, मेरी फैक्ट्री में, मेरी दवाइया के काम में, मैं उनको तनख्वाह देता था तो 2 रुपए में काफी अच्छे कमाता हूँगा। और जब मेरी इतनी अच्छी कमाई होते हुए मेरे घर पास तक 1 रुपया नहीं था, तो उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि मैं कितन समाज सेवा में लगा दूँ था। उससे दूसरी बात आ गई चंदे वाली। अब इस टाइम पे जब ये जो दवाइया की अपनी ये सारी सील हुई, हर चीज की भाई साहब बारीकी से जांच हुई है। कहीं से चंदा तो नहीं आता है, कहीं मेवात से फंडिंग तो नहीं आती है, कहीं पाकिस्तानियों से फंडिंग तो नहीं आती है। भाई साहब, क्या सरकार मेरे को छोड़ देती है अगर ऐसी बात होती? बिल्कुल। बाल की खाल निकाल लेती। दूसरी बात, मेरे खाते में 34 या 36 हजार रुपये मिले, मेरी वाइफ के खाते में 90 से 95 हजार रुपये मिले। मेरा एक खाता 5 साल से सील कर रखा, जिसमें 2,52,000 रुपये हैं। और तो अब जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि भाई जो मकान बना रखा है, मकान के अंदर जो पैसे लग रहे हैं, वे पैसे सारे के सारे मेरे ससुराल वाले ला रखे हैं। इवनियों को दहेज लेने लग रहा है, दहेज नहीं है भाई, वो रिश्तेदारी से ही लेना देना होता है। यानी कि जब हमारा जुगाड़ होगा, जब हमारे पास पैसे होंगे, तो उनकी पाई मैं वापिस दूंगा। और आज साथ में वो अपनी बहन को स्कॉर्पियो गाड़ी भी दे के गई है। अच्छा। वो किस लिए? मैं बाहर रहता हूँ, तो वो पीएचडी की पढ़ाई करती है, उसका आखिरी ईयर शायद कंप्लीट हो लिया या रह रहा है, तो वो उन चीजों में बिजी रहती है, तो उसको भी गाड़ी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, आज तक कैमरे के सामने मैंने एक आदमी वो नहीं मिलिया जिसने ये कहा हो भाई हर्ष छिकारा मेरे पैसे खा रहा है, मन्नत चंदा दिया था। जब भी हम वीडियो बनाया करते, जिस टाइम मदद कराया करते, उस वीडियो में न्यू डालिया करते, फलाने ने 1100 दिए, फलाने ने 2100। अगर एक आदमी का नाम रह जाता ना, वीडियो मिस हो जाता। वो आदमी 3 दिन तक लाने दिया था, मेरा नाम ना लिया। उसका हाथ जोड़ के न्यू कहा थे, भाई साहब आपने स्क्रीन शॉट नहीं भेजा था, अगली मदद जब करांगे उस मदद के अंदर आपका नाम 100% लेंगे। ठीक है। और ऐसी मदद दे भी थी, नाम ले दिया करते, रुपये बुलवा दिया करते, दिया ना करते। दूसरी बात, अब ये सोचते हैं हर्ष छिकारा ने क्या किया, हर्ष छिकारा से क्या प्रभाव हुआ। प्रभाव की बात बताता हूँ। तो जब आरोप उठने लगे, चंदा खा, फलाना खा, उस दिन से हमने लड़कियों की शादियां करवानी बंद कर दी। अगर भाई हमारे पास में क्या होगा, गुप्त दान या चुपचाप दे देंगे, वो देते भी आवा, घर के बाहर डेली भीड़ भी लगी रहे। लेकिन जिस दिन से हमने बंद की, संपूर्ण हरियाणा में नजर घुमा लेना, सारे ने बंद कर दी। लगभग 90% आदमी घर बैठ गए। ठीक है। हम मदद करते थे तो हमारे को देख के हर गांव में टीम बन गई थी, हर शहर में टीम बन गई थी। इसका मतलब ये हुआ, जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो आदमी उस चीज को फॉलो करता, हम गलत काम करते हैं तो उस चीज को फॉलो करता है। लोगों के ताने बानों के कारण अगर कोई ये सोचता हर्ष छिकारा अपने घर बैठ के, हर्ष छिकारा घर नहीं बैठा भाई, आपने उन लड़कियों का नुकसान करवा दिया। बिल्कुल। अब आपका जो सवाल है वो पूछो। बिल्कुल भाई, क्रिया की प्रतिक्रिया जो बहन भाई है भाई, सोशल मीडिया के ऊपर हर्ष छिकारा के ऊपर जो करने लग रहे थे। हर्ष छिकारा भाई,
ताला जब आपके मकान के ऊपर लगाया गया, बहुत सारे किसान नेताओं ने कहा, पंचायतों ने ऐलान भी कर दिया था कि भाई हम ताला खोल लेंगे, लेकिन एक आपके खिलाफ एक ऐसी लॉबी बन गई थी, काफ़ी लोग खुश हुए कि भाई ठीक हुआ, भारत शिकारा जो धर्म के खिलाफ बोलता था, बीजेपी के खिलाफ बोलता था, भी इसका मकान का ताला लग गया। बहुत सारे लोगों के मन में यह था कि भाई इसका यदि मकान गिर जाए, तो बहुत सारे जो लोगों के मन में एक यह था कि भाई इसका मकान गिर जाए तो उनका मन में खुशी हो रहा है। हालांकि मकान दुश्मन का भी नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया मानसिकता ऐसी थी कि वो नू सोच रहे थे भाई रसिकारा राजनीति के चुनाव लड़ा गुआनत है, अभी सही फंस गया। तो कारण क्या था भाई, जो आपके मकान का जो ताला लगाया गया उस टाइम पर भी आप लोगों ने ये मतलब आप कहीं नहीं दिखे, ना सोशल मीडिया पे दिखे, बाद में ही सीधा मुहूर्त करते हुए दिखे हो आप? पहली बात तो ये है, मैं धर्म के खिलाफ आज तक नहीं बोल रहा हूँ। एक वीडियो दिखा दो कि मैंने धर्म के खिलाफ कुछ बोला, मैं बोल रहा हूँ पाखंडवाद के खिलाफ। ठीक है। पाखंडवाद और धर्म दोनों चीजों में फर्क है। अब फिर कहते हैं कुछ आदमी ऐसे भी जो ये कहते हैं, खासकर मेरे कई पंडित साथियों ने शिकायत करी, मेरा पंडितों में ज्यादा भाईचारा है, उन्होंने भी शिकायत करी, भाई आप हमारे खिलाफ बोलो। मैं बोला भाई आप लोगों के खिलाफ मैं बोला का हूं। उदाहरण के तौर पे बताता हूं, स्वामी दयानंद जी थे। स्वामी दयानंद हरियाणा के अंदर सबसे पहले रेवाड़ी में आके उन्होंने एक सम्मेलन किया था, और वो उस टाइम किया था जिस टाइम पे गुरु खालसा का जो की तरफ सबका झुकाव हो गया था, इस धर्म को छोड़ के सिख धर्म को अपनाने लग गए थे, अपने हिंदू धर्म को। तो उस टाइम पे स्वामी दयानंद आया जो ब्राह्मण ही था। बिल्कुल। स्वामी दयानंद जी ने एक बात की थी, आप अपने धर्म को क्यों छोड़ रहे हो, हिंदू धर्म इतना अच्छा है। तो लोगों की ये शिकायत थी हरियाणा वासियों की कि अपने धर्म के अंदर पाखंडवाद ज्यादा फैल गया है, जिसके कारण हमारे धर्म का गला घोटा जा रहा है। स्वामी दयानंद ने कहा था धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप मूर्ति पूजा में विश्वास मत करो, पाखंडवाद में विश्वास मत करो, आर्य बन जाओ। आर्य धर्म की स्थापना वहां से हुई थी। अब स्वामी दयानंद को भी गलत बोल दोगे क्या? उसी के पंथ पे, उसी के जो दिशा निर्देश पे हम चल रहे थे। दूसरी बात, क्या कोई पाखंडवादी जो पाखंडवाद फैला रहा है वो धर्म का ठेकेदार बन गया? अब उदाहरण के तौर पे शंकराचार्य जी है जो इस वक्त हिंदुस्तान के सनातन धर्म के राजा हैं, उनको भी लोग गालियां दे रहे थे। इसका मतलब आप पार्टीबाजियों में इतने अंधे हो गए हो। हमारे जो गुरु, अपने धर्म का अपमान आप लोग कर रहे हो। हम धर्म के दुश्मन नहीं, हमारा कहना ये है हम पाखंडवाद के दुश्मन है। पाखंडवाद हमारे धर्म को खा रहा है। बिल्कुल। दूसरी बात, हिंदू धर्म के अंदर जो चीजें हैं, कन्यादान हम करवाते, लड़कियों की शादियां हम करवाते हैं। दूसरी बात, गौ माता भाई बतेरे रखे हैं, मैन्यू तो कहता ना पहले नंबर पे मेरी पाऊंगी, लेकिन टॉप की गां मेरे पास हैं। हम बचपन तुम्हारे घर में देखने लग रहा है, गौ माता की रक्षा हम करने लग रहे। जो गौ माता की बात करे क्या उनके खूटे पे गां बंद रही। फिर आपको हर्ष भाई मतलब बड़े लेवल पर ट्रोल क्यों किया गया भाई? आगे तो धर्म विरोधी है, आपके खिलाफ एक लॉबी तैयार होगी बड़े लेवल के ऊपर। एक ऐसी लॉबी तैयार हो रही है पाखंडवादियों की, जिनका कार्य और कुछ नहीं है। उनका कार्य ये है, जो भी अच्छी बात करेगा, सच्ची बात करेगा, वो उसी को टारगेट करना शुरू कर देंगे। टारगेट करने से उनके व्यू आते हैं, फॉलोवर आते हैं, वो सुबह शाम नारे लगाते हैं जय श्री राम। उनकी वीडियो निकाल के देख लोगे, माँ बहन बेटी सबको गंदी गंदी गालियां देते हैं। सिर्फ जय श्री राम कहेंगे, वीडियो शुरू होते 2,000 गालियां दे देंगे। ये सनातन की रक्षा है। बिल्कुल। अरस भाई, जिस टाइम पर प्रशासन ने ताला लगाया भाई, जिस टाइम पर नोटिस लगाया, असल कारण क्या था? नोटिस में क्या लिख रखा था उन्होंने? ग्रेप 3 की प्रदूषण फैला रहे हो आप लोग। ठीक है। और जो 2 जनवरी थी, 2 जनवरी के अंदर सबसे पहली चीज थी, दोपहर के टाइम जो ये हट गया था, प्रदूषण वाला जो है ग्रेप 3 हट गया था। और अपने घर में आपने वीडियो में भी देखा होगा, ताला लगाया गया था अंधेरे में, यानी कि रात के टाइम। यानी कि उसके बाद क्यों लगाया ये मुझे नहीं पता, उनकी क्या मनसा थी क्या नहीं। दूसरी बात, हमने जो डॉक्यूमेंट उन्हें मांगे, हमने वो डॉक्यूमेंट दिखा दिए, तो खोल के भी चुपचाप तरीके, साइलेंट तरीके से वही गए थे। आपने एक वीडियो डाली थी भी, हरत शिकारा ने कर ली बीजेपी ज्वाइन, फिर अंत में लिखा था कि भी वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो क्या मतलब सच में ऐसा है कि यदि आप बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आपको जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये परेशानी नहीं आएंगी? भ्राताचार्य, मैंने ये कहीं नहीं बोला कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। वो एक वीडियो उसमें मैंने एक बात बोली थी कि अगर मैं बीजेपी ज्वाइन कर लेता हूं तो इसका मतलब मैं दूध का दूल्हा हो जाऊंगा, चाहे मैंने कितने भी बुरे कर्म कर रखे हों। मेरा उन लोगों से ये कहना था, अगर मैं पार्टी ज्वाइन कर लेता हूं तो मेरा सब कुछ अच्छा है, मेरी जितनी भी जो मैंने कर्म कांड करके वो सब छुप जाएंगे। यानी कि आप पार्टी को अहमियत देते हो, इंसानियत को नहीं देते हो। उस वीडियो के अंदर पूरी बातें ये है, पार्टी ज्वाइन मैंने कोई नहीं कर रखी।
बिल्कुल। कैसा लगे आरएस भाई, आज सभी किसान नेता, चाहे राकेश टिकैत परिवार से बात करें, गुरुनाम चडूणी, हरियाणा की सभी खाप पंचायतें यहाँ पर पहुंचे, बहुत सारे कलाकार आए हैं। बड़ी चीज़ ये है, हरियाणा प्रदेश के अंदर खासकर मैं जितने प्रोग्रामों में गया हूँ, वास्तविकता ये मैंने खुद भी इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं देखा था। 50,000 आदमियों का खाना बनवाया था, जिसमें से 3,000 का खाना दोबारा से बनवाना पड़ा। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। एहसानमंद हूँ हर एक उस इंसान का जो यहाँ पे पहुंचा, इस दर पे पहुंचा। एहसानमंद हूँ हर एक उस इंसान का जिनसे मैं मिल नहीं पाया, समय नहीं दे पाया, जिनके साथ फोटो नहीं ले पाया। उन सबसे माफी भी चाहता हूँ और प्रोग्राम में पहुंचने वालों का बार बार धन्यवाद भी करता हूँ। तो ये जो क्लियर है भाई, जो अपना जो मकान है आपका, ये प्रशासन की तरफ से क्लियर हो गया जो डाउट थे, या दोबारा भी कोई नोटिस वगैरह की बात? कुछ चीजें चल रही हैं, वो जैसे कि हम कैमरे के सामने नहीं बता सकते, क्योंकि जो वकील हैं उनके अपने तौर तरीके हैं, उनके तरीके से चलना पड़ता है, कुछ बातें नहीं फॉलो करना पड़ता है उन रूलों को। ठीक है। चुनाव हुई जो राजनीति को लेकर के, गोहाना जो विधानसभा से आपने चुनाव लड़ा था, अभी भी सक्रिय है आगामी चुनाव को लेकर के? 100% चुनाव लड़ेंगे और सक्रिय थे, सक्रिय हैं, सक्रिय ही रहेंगे। लोगों का चुनाव 29 में शुरू होगा, हमारा शुरू हो रखा है। चलो भाई, आज को लेकर के क्या संदेश अंत में देना चाहेंगे, जो अच्छे से कार्य निपटा आपका? बड़ी चीज ये है, एक तो जितने जो भी साथी हैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर मेरे अंदर मूर्खता हो या मैं अच्छा इंसान नहीं हो या मैंने गलत कार्य कर रखे हो, तो शायद मेरे से मिलना इतना प्यार प्रेम नहीं आवा। बिल्कुल। आज के टाइम ब्याह शादियों में अपने परिवार के अंदर भी आदमी समय नहीं देता, और अपने घर के मुहूर्त में अगर 50,000 प्लस आदमी पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं हमने मानवता के नाते अच्छे कार्य करे हैं। अच्छे कार्यों की इज्जत करने वाले आज भी जिंदा हैं। अच्छे कार्य करते रहो। लाइक और फॉलोवर के चक्कर में, धर्म की आड़ में बैठ के ना तो किसी को गाड़ दो, ना किसी धर्म को बदनाम करो। और लाइक फॉलोवर से घर नहीं चलता, घर चलता है इंसानियत से। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल है भैया, मजाकिया भी है वैसे अरस भाई, काफी लोग कमेंट आ रहे थे, उन्होंने भाई ऐसा आम है रच्छकारा का महल में कि जो बड़ा होगा उसका आम लागे 3 लाख रुपए किलो उसके आम है, यकीन नहीं हो रहा लोगों का। भाई मियाजाकी आम है, ठीक है, जापानी आम है, बैंगनी 3 लाख रुपए किलो आम, बैंगनी कलर का आम लगता है। गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, अपने यहाँ भी खेती करने लगे हैं, कलम चढ़ाई जाती है उनकी। उनका जो रेट है वो आप पहले गूगल करना खुद, मियाजाकी नाम याद रखना। तो देख लिया, मैंने खुद सर्च किया था, मियाजाकी नाम का आम है और बैंगनी कलर के आम है। मैंने रेट नहीं चेक किया, लेकिन वो 2 चीज मैंने चेक की थी। दोबारा से रेट चेक करना, 3 लाख रुपए किलो ही रेट है। ठीक है। हाँ, मार्केट में इतना ही मिलता है। मार्केट में अपने आड़त मिलता है, कोई ना तो खाओगा। जो डिजाइन, जो आपके जो मकान का डिजाइन है, ये किसने सेलेक्ट किया था? यो कोई डिजाइन नहीं भाई, मेरा जो दिल करता गया उसी तरीके से इसको बनाते गए। ठीक है। हाँ, तो आपने खुद अपने दिमाग से बनवा? सब कुछ अपने माइंड से है, अपनी सहूलियत के हिसाब से, कि यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, यहाँ परिवार के साथ खाना खा सकते हैं, यहाँ आवागमन करने वालों के लिए सोने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। बिल्कुल भाई। और सबसे बड़ी बात भाई ये लगी, मैंने 3 दिन हो गए भाई आते हुए सोनीपत। मैं लगभग परसों आया था मैं भाई से स्पेशल मिलने के लिए भी। तो 3 दिन से एक चीज नोटिस करिए भाई, बहुत सारे आज के टाइम पर मतलब आलसी बन चुके हैं भाई, अपने भी काम नहीं करते। लेकिन अरस भाई की और इनकी टीम की सबसे बड़ी खास बात यह लगी भाई, अरस भाई खुद मेहनत करते हुए यहाँ पर भाई अपना काम खुद, जय बार अरस भाई काम करते हुए मिले। अरस भाई मतलब आप चाहते तो भाई 10-15 मजदूर और एक्स्ट्रा लगा सकते थे, लेकिन खुद फिर भी सारा काम करना भाई। पूरी रात कल घर में पोचा मन मार रखा। बिल्कुल मारा भाई। अच्छा, दूसरी बात, आज सुबह 3 घंटे पोचा मन मार रखा। ठीक है। मेरी पत्नी ने ये जो गोल्डन कलर के दिखे पेंट कर रखे हैं। आरती है, आरती ने ये पेंट कर रखे हैं। पहलवान है जो सुमिता, उसने, यानी कि पूरा घर परिवार जितने भी आदमी हैं सारे झाड़ू पोछा लेकर लाग रहे थे। इस मारे के 11 तारीख का प्रोग्राम है, तो 11 तक घर तैयार करना है। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली भाई, रच्छकारा हमारे साथ मौजूद है भाई, और खूब सारा लाड प्यार आपने इस आलीशान महल की वीडियो को भी दिया भाई आपने। और बहुत सारे जो हरियाणा वासी, देशवासी यहाँ पर, क्योंकि राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पता नहीं कहाँ से जो व्यक्ति आए हुए थे, वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। फिलहाल क्रिया की प्रतिक्रिया मर्यादित भाषा में जरूर रखें। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। ग्राउंड मीडिया के लिए मैं भारद्वाज।